Hello students, let's see this question. It says that a metallic rod of mass per unit length 0.5 kg per meter is laying horizontally on a smooth inclined plane which makes angle 30 degree with the horizontal. The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 Tesla is acting on it vertical direction. The current flowing in the rod to keep it stationary is नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक वायर को हम पुट करें तो उस कंडीशन में उस वायर पर जो डाउनवर्ड फोर्स होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वो होता है mg sin थीटा। और यहाँ पर हम वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं बी वेक्टर। तो करंट फ्लो होने से यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा वो होना चाहिए राइट साइड में, बिकॉज राइट साइड में फोर्स होगा तो mg sin थीटा के अपोज में कोई कंपोनेंट वो जनरेट कर पाएगा। तो यहाँ पर जब करंट फ्लो हुआ मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर में तो फोर्स लगेगा इधर ILB, और इस ILB का एक कंपोनेंट होगा इधर 30 डिग्री पर ILB cos 30। ये इसको mg sin थीटा को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि इक्विलिब्रियम में यहाँ पर ये वायर रखा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर that ILB cos 30 is equal to mg sin 30। अब क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है करंट, तो I इक्वल टू हो जाएगा mg tan 30 डिवाइड बाय L इंटू बी। इसमें यहाँ पर हमें जो वैल्यू है वो मास पर यूनिट लेंथ m अपॉन l, ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। इसका वैल्यू गिवन है 0.5। स्मॉल g यहाँ पर गिवन नहीं है तो हम 9.8 ले लेंगे। tan 30 होता है 1/√3। लेंथ m अपॉन l के अंदर कंसिडर हो ही चुका है। b है मैग्नेटिक फील्ड, वो गिवन है यहाँ पर 0.25 टेस्ला, मतलब 1/4 टेस्ला। तो इस टाइप से इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। √3 होता है 1.7, तो 1.7 से डिवाइड करके फिर यहाँ पर इससे हमारा आंसर आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2 नियरली 20, तो 11 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये 11.32 नियरली आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में मेनली लॉजिक ये है कि mg sin थीटा जो कंपोनेंट है उसको ILB का कंपोनेंट यहाँ पर बैलेंस करेगा, और ILB जनरेट हुआ है करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण। तो D option will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.